क्लास 9th चैप्टर 12 साउंड, इसके इंटेक्स क्वेश्चंस हम कर रहे थे। 18 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से। क्वेश्चन है एक्सप्लेन द वर्किंग एंड एप्लीकेशन ऑफ ए सोनार। सोनार एक डिवाइस है। सोनार की फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, SO साउंड, एंड फॉर नेविगेशन एयर एंड आर रेंजिंग। एक डिवाइस है जो अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ करते हुए अंडर वाटर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, डायरेक्शन क्या है, स्पीड क्या है, इस सब चीज़ों को मेज़र कर सकता है। तो सोनार के दो कंपोनेंट होते हैं या दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट को हम कहते हैं ट्रांसमीटर और दूसरा होता है डिटेक्टर। ट्रांसमीटर जो होता है उसमें से वो अल्ट्रासोनिक वेव्स को ट्रांसमिट करता है और डिटेक्टर जो है वो रिफ्लेक्ट होकर जो अल्ट्रासोनिक वेव्स आती हैं उनको डिटेक्ट करता है। ठीक है, कैसे करता है ये देख लेते हैं इसका थोड़ा सा वर्किंग। सोनार इज़ इंस्टॉल इन ए बोट और अ शिप। तो एक बोट और शिप में सोनार को इंस्टॉल किया जाता है। ट्रांसमीटर जो है वो प्रोड्यूस करता है और ट्रांसमिट करता है अल्ट्रासोनिक वेव्स को। ये वेव्स जब वाटर में से ट्रेवल्स करती हैं तो किसी ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक होती हैं और रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं एंड आर सेंस बाय द डिटेक्टर, और डिटेक्टर इनको सेंस करता है। बाद में डिटेक्टर कन्वर्ट द अल्ट्रासोनिक वेव्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स विच आर लेटर इंटरप्रेटेड, और फिर ये अल्ट्रासोनिक वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। तो ये सोनार टेक्निक जो है ये और कहाँ यूज़ होती है, ये सी की डेप्थ देखने के लिए यूज़ होती है और अंडर वाटर जो हिल्स, वैली, सबमरीन, आइसबर्ग जो है उनको लोकेट करने के लिए भी यूज़ होती है। इसके लिए आप डायग्राम भी बना सकते हैं। एनसीईआरटी में ये डायग्राम गिवन है। ठीक है, ये शिप या बोट के नीचे लगाया जाता है सोनार। इसके ये दो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट है ट्रांसमीटर और ये वाला है डिटेक्टर। ट्रांसमीटर से साउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड जो है, अल्ट्रासोनिक वेव जो है ये जाएंगी। ठीक है, और ये सी बेड यानी कि समुद्र का जो बॉटम है उससे रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट बैक होकर ये यहाँ वापस जाएंगे और डिटेक्टर इनको अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है इसको डिटेक्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सोनार डिवाइस ऑन ए सबमरीन सेंड्स आउट अ सिग्नल एंड रिसीव एन एको 5 सेकेंड लेटर। तो एक सबमरीन से एक सोनार डिवाइस जो है वो सिग्नल सेंड करता है और रिसीव करता है एको को 5 सेकेंड लेटर। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इफ़ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सबमरीन इज 3625 मीटर। तो ये हो गया सबमरीन, यहाँ हो गया ये अंडर वाटर एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ से एक जो सिग्नल है वो गया यहाँ तक और वापस आया कितने टाइम में, 5 सेकेंड में। ठीक है, यहाँ से जाने में और वापस आने में जो एको प्रोड्यूस हुई है वो कितनी देर बाद हुई है, 5 सेकेंड। ठीक है, हमें पता नहीं है स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर। अगर ऑब्जेक्ट और सबमरीन का जो डिस्टेंस है वो 3625 मीटर है। अब देखो एको कब प्रोड्यूस सुनाई देती है, जब यहाँ से एक साउंड गई है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस आई है। तो इसमें पूरा जो टाइम लगा है वो 5 सेकेंड लगा है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम होगा हमें वो चाहिए होगा, क्योंकि हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट से सबमरीन का डिस्टेंस जो है वो है 3625 मीटर। द टाइम टेकन बाय द अल्ट्रासाउंड सिग्नल, अल्ट्रासाउंड सिग्नल को कितना टाइम लगा है सोनार डिवाइस से ट्रैवल करने में सबमरीन से ऑब्जेक्ट तक और वापस सबमरीन तक आने में, 5 सेकेंड। 5 सेकेंड लगे ना। तो सो द साउंड टेक्स 5/2 यानी कि 2.5 सेकेंड्स टू ट्रैवल फ्रॉम द सबमरीन टू ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 2.5 सेकेंड। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 3625 मीटर। तो अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है 3625 और टाइम है 2.5, इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1450 मीटर पर सेकेंड। 21st क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ डिफेक्ट्स इन ए मेटल ब्लॉक कैन बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड का यूज़ करते हुए किस तरह से मेटल ब्लॉक के डिफेक्ट को डिटेक्ट किया जा सकता है। तो अल्ट्रासाउंड्स कैन बी यूज टू डिटेक्ट डिफेक्ट्स इन ए मेटल ब्लॉक। दिस इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट एन इंटरनल क्रैक, जो भी डिफेक्ट है ना, होल है, डज नॉट अलाउ अल्ट्रासाउंड टू पास थ्रू इट। तो ये इस फैक्ट से हम यूज़ करते हैं, इस फैक्ट पे हम यूज़ करते हैं अल्ट्रासाउंड को मेटल ब्लॉक में डिफेक्ट डिटेक्ट करने के लिए, कि अगर कोई भी इंटरनल क्रैक जो होता है ना वो अल्ट्रासाउंड को पास नहीं होने देता, ये अल्ट्रासाउंड को रिफ्लेक्ट्स कर देता है। ठीक है, कैसे, आगे पढ़ते हैं। अल्ट्रासाउंड वेव्स आर मेड टू पास थ्रू वन फेस ऑफ द मेटल ब्लॉक।
आप इस डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। ठीक है, ये एक मेटल ब्लॉक हो गया। अल्ट्रासाउंड वेव्स को एक फेज से पास किया जाएगा। ठीक है, एंड अल्ट्रासाउंड डिटेक्टर आर प्लेस्ड ऑन द अपोजिट फेस ऑफ द मेटल ब्लॉक टू डिटेक्ट द ट्रांसमिटेड अल्ट्रासाउंड वेव्स। दूसरे फेस पर यहाँ पे डिटेक्टर लगाया है, यहाँ से अल्ट्रासाउंड वेव्स पास हो रही है, यहाँ पे डिटेक्टर लगाया है। अब ये डिटेक्टर क्या काम करता है, ये डिटेक्टर अपोजिट फेस पे जो लगा है वो अल्ट्रासाउंड वेव्स जो ट्रांसमिटेड हो रही है उसको डिटेक्ट करेगा। ठीक है, इफ़ द अल्ट्रासाउंड वेव्स पास uninterrupted through all the parts of the metal block, then the metal block is defect free having no internal cracks। अगर ये सारी अल्ट्रासाउंड वेव्स जो हैं ये सीधी सीधी पास हो जाएंगी तो इसका मतलब है कि इस मेटल ब्लॉक में कोई डिफेक्ट नहीं है, कोई क्रैक नहीं है। ठीक है, इफ़ द अल्ट्रासाउंड वेव्स आर नॉट एबल टू पास थ्रू ए पार्ट ऑफ द मेटल ब्लॉक एंड गेट रिफ्लेक्टेड बैक, देन देयर इज़ ए डिफेक्ट इन द मेटल ब्लॉक। जिस तरह से आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये तो पास हो गई। ठीक है, यहाँ से भी अगर किसी पार्ट में अल्ट्रासाउंड जो है वो पास नहीं हो पाई, ठीक है, और यहाँ पे जाकर क्या हो गई, रिफ्लेक्ट बैक हो गई, तो इसका मतलब है कि मेटल ब्लॉक में डिफेक्ट है।